सकता के कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। आराम से आराम से आराम से। अरे वाह, खुजली वाला हाथ में दे चौरसिया भैया हमारे कह रहे हैं कोई अच्छा गाना सुना दीजिए। और क्या? अच्छा सुन लीजिए, सुनिए। ऐसा हो नहीं सकता के कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। इस मिट्टी से पैदा हो सकता है लोगों सोना, उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। तो रूठे रब को, रूठे रब को, हाँ रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सारे कलाकार बैठे हैं यहाँ। और क्या? और क्या? हाँ जी का सभी लोग बारी बारी बजाए। उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। अब देखिए, बहुत ध्यान से गीत को सुनिएगा आप लोग। सुनिए। फिल्मी गीत कह रहा है कि ये आसान है, ये मुश्किल है। कीर्तन में लोग साधारण गीत नहीं लिखते, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप भी सुने, आपको अच्छा लगेगा और लगेगा कि क्रांति माला सही कह रही कि ये आसान है, ये मुश्किल है। हाँ, तुम्हारा नाम तो हमको याद हो गया सुबह से। ये हमारे चौरसिया जी के पोते हैं देवांश, हाँ देवांश नाम है उसका, उसकी ओर से 501 मुद्राएं इस छोटे से बाबू की तरफ से हैं। दोनों की तरफ से एक बार जोरदार ताली इन प्यारे से बच्चों के लिए बजाइए। क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाओ, इधर आओ मेरे पास। ये सुबह से मेरे साथ ही है, उसको हमने बहुत हटाया है, तब ये दूसरी जगह गया, वरना हमारे ही पास बैठा था। अब देखिए, आसान और मुश्किल क्या है। गर्भ में माने
ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आपकी ओर से, ब्रजेंद्र भैया की ओर से, हाँ ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से ब्रजेंद्र भैया आपका हार्दिक स्वागत है। और इस गांव के जितने भी निवासी हैं, जो भी हमारे चौरसिया जी के प्रेम में यहाँ पर आए हैं, मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ, पूरे गांव को नमस्कार कर रही हूँ। और 201 मुद्राएं सम्मानीय हमारे आदरणीय श्री पप्पू महाराज बाबू जी की ओर से हैं। आपको भी सादर नमन है। और अच्छा लगता है कि जब मोहल्ले में कोई ऐसा आपसी कार्यक्रम हो और सब एकता बनाकर आते हैं। क्या बात है। और ये प्रेम गांव में ही बचा है, अब शहरों में उतना नहीं है। वो गांव बहुत चीजों में आगे है। शहरों में तो आजकल ऐसा दौर है कि आपके यहाँ सुंदरकांड होता रहे, बगल वाले झांकने भी नहीं आते। लेकिन गांव में अभी एकता है। और क्या, हालांकि हम शहर में रहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार पर भी निर्भर करता है। फिलहाल ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ कुछ होता है तो लोग बिना बुलाए भी चले आते हैं। और क्या, तो ये तो प्रेम है लोगों का, जो हमारे चौरसिया जी का प्रेम आप लोगों को ले आया है। क्या बात है। तो रूठे रब को मनाना आसान है, आसान है, तो रूठे यार को मनाना मुश्किल। क्या आसान है और क्या मुश्किल है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा आपके लिए व्यक्ति है, भगवान है, या जो भी समझ लीजिए, तो वो होती है आपकी अपनी माँ। क्या बात है। माँ से बड़ा देवता कोई नहीं है। माँ पिता से भी ज्यादा 9 महीने बच्चे को समय देती है, इसलिए माँ का दर्जा बड़ा होता है। लेकिन आज के दौर में, आज के समाज में जो एक कड़वी सच्चाई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए होता क्या है आज, क्या गर्भ में माँ ने लाल को अपने, गर्भ में माँ ने लाल को अपने, के 9 महीने हैं धारा, 9 महीने हैं धारा। और दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा, दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। माँ दूध पिलाती है बच्चे को, अपने शरीर के खून का दूध पिलाती है। लेकिन आजकल औलादें क्या करती हैं, तो मेरी पंक्ति कह रही है, कर्ज सारे चुकाना आसान है। बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा, पहले सुनिए। कर्ज सारे चुकाना आसान है, कि कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। ये कर्ज आप कभी जीवन में नहीं चुका सकते। ये बात, आप मरते मर जाएं, लेकिन माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। तो कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्या 4 बच्चों को खिलाना आसान है। आज के दौर में माँ बाप रिक्शा चलाकर 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे माँ बाप के साथ क्या करते हैं, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, कि 4 बच्चों को खिलाना आसान है। भैया पुरस्कार बाद में, पहले सुन लीजिए, कि 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल। भैया आदमी हमारे आलोक
आलोक भैया की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया हमारे लखन झा आपकी ओर से हैं। लखन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। और हमारे अच्छा हमारे आदरणीय जेपी भैया के समधी साहब आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी आपके कर कमलों से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है, सादर नमन है। क्या बात है, क्या बात है। और ये 51 मुद्राएं गुप्त दान महाकल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो कर्ज सारे चुकाना आसान है, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। दूसरी पंक्ति सुनिए। आदरणीय चौरसिया जी और हमारी भाभी जी लोग भी अगर सुन रही तो आप भी सुने। माँ और बाप दोनों मिलकर सपना देखते हैं कि मेरा बेटा जवान हो जाएगा और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरी चिता में आग लगाएगा, कांधा देगा, परिवार संभालेगा। लेकिन जरा देखिए होता क्या है। मेरी चिता को अग्नि देगा, ये होती पिता की इच्छा, ये होती पिता की इच्छा। पर जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, मैंने ऐसे कई किस्से देखे जिसमें बाप बूढ़ा जिंदा है और जवान लड़का मर गया है। आप सोच कर देखिए, इससे बड़ा कष्ट कोई हो ही नहीं सकता। जिसको जीना है वो मर रहा है, जिसको मरना है वो जी रहा है। तो जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, तो लिखना पड़ा बोझ जीवन का उठाना आसान है। बाप के लिए बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बेटे की उठाना मुश्किल है। और चौरसिया भैया, जग में रिश्ते के जग में रिश्ते बनाना आसान है, पर रिश्तों को निभाना मुश्किल है। बन जाते हैं। और क्या? ये हमारी भाभी है, हमारी बुआ है, हमारी दीदी है, ये बहन है, लेकिन 2 मिनट में ही बिगड़ भी जाते हैं। और क्या? आजकल रिश्तों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं रहता, और जब से मोबाइल फोन आ गया तब से तो रिश्ते किनारे ही हो गए। पहले मेहमान घर में आता था तो पूरे लोग इकट्ठे होकर उसका स्वागत करते थे, देर तक बैठते थे, बतियाते थे। आज मोबाइल ऐसा आ गया है कि रिश्तेदार आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कितनी जल्दी अपने कमरे में कैद हो और हम मोबाइल लेकर किनारे जाएं। लोगों को समय नहीं है, इसलिए रिश्ते बनाना आसान है और रिश्तों को निभाना मुश्किल है। चौरसिया जी, आपने जो मुझसे भाई बहन का रिश्ता बनाया है, ईश्वरीय रिश्ता बनाए रहे, बस यही शुभकामनाएं हैं मेरी। तो जग में रिश्ते बनाना आसान है, रिश्तों को निभाना पढ़ रही हूँ, देश के सिपाहियों के लिए। और देखिए क्या आसान है, क्या मुश्किल है। क्या? वीरों की ये जननी है धरती, तो देता शस्त्र गवाही, देता शस्त्र गवाही। तो हर
मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। वो सिपाही अपने 30 त्योहार, परिवार, व्यवहार सब कुछ छोड़कर हमारी रक्षा में खड़ा है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ घर में बैठकर भोग 56 तो खाना आसान है, भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। गोली खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बड़े बड़े अभिनेता नेता कोई नहीं जाते, और क्या, वो तो गांव के गरीबों के, किसानों के बच्चे ही सरहद पर मरने जाते हैं। बिल्कुल। तो भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल सुनो। देखिए आज की एक समस्या और है, लोग दीवारों पर लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी ऐसा समाज है कि बेटी पैदा होती है तो बहुतों के चेहरे लटक जाते हैं। क्या बात है? बेटा पैदा होता है तो शोर मचाते हैं, ढिंडोरा पिटवाते हैं, थाल बजवाते हैं, लेकिन बिटियां पैदा होती है तो शर्म से सोचते हैं बताएं कि ना बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय चौरसिया जी। ये 501 मुद्राएं हैं हमारे भैया तुलसीराम चौरसिया जी, उनकी पत्नी यानी हमारी भाभी जी आदरणीय श्रीमती विद्या देवी जी आपकी ओर से, और आप आंगनबाड़ी में भी कार्यरत हैं, आपकी ओर से 501 मुद्राओं का पुरस्कार। एक बार भाभी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये जो आप सब देख रहे हैं ये चौरसिया जी की माया नहीं है, माया उन्हीं की है। ये बात ग्रह लक्ष्मी की माया होती है। अगर हमारी विद्या भाभी ना हो तो ये घर घूर बनने में देर नहीं लगेगा। और क्या, और क्या, ये सब उन्हीं की कृपा है जो पूरी सब तरफ चमचमाहट आप देख रहे हैं, पूरी सेवा में लगी रहती हैं। बहुत सरल स्वभाव है आपका, बहुत प्यारा स्वभाव है। क्या बात है? तो भाभी जी को धन्यवाद दे रही हूँ और कह रही हूँ कि देखिए बेटी, आज के समाज में बेटी के लिए क्या समस्या है। क्या? बेटी बचाओ बताया कि ऐसा जाता बताया, ऐसा जाता बताया, लेकिन आज भी कुछ घरों में बिन दहेज के बहू जो आई तो जिंदा गया चला। अगर दहेज नहीं लाई तो जिंदा गया जलाया। आज मोटरसाइकिल कलकार चाहिए, कलकार मिल गई तो 10 लाख नकद चाहिए। तो अगर कुछ नहीं दे पाए तो पेपर में खबर छप जाती है कि घर का सिलेंडर फटा, घर की बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती कि कोई सास मर गई, कोई ननद मर गई। अगर मर गई तो बहू मर गई, क्योंकि दहेज नहीं दे पाए। तो बिन दहेज के बहू जो आई जिंदा गया चलाया। तो लिखना पड़ा क्या? घर में बहू को तो लाना आसान है, घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। अपनी बेटी की तरह पालना मुश्किल है। ये बात घर में बहू को तो लाना आसान है, बहू को बेटी
दो लाइनें याद आ गई। नारायण साईं बन जाना आसान है, या कह लीजिए आशाराम बन जाना आसान है। आजकल कुछ ऐसे ऐसे साधु संतों ने भी देश को बदनाम कर रखा है। हालांकि सारे ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पूरा संत समाज बदनाम होता है। तो मैं कह रही हूँ आशाराम बन जाना आसान है, कि आशाराम बन जाना आसान है, रामदेव बन पाना मुश्किल है। और इतना ही नहीं, इमरान खान बन जाना आसान है, इमरान खान बन जाना आसान है, पर अरे मोदी बन पाना मुश्किल है। मोदी बन पाना मुश्किल है, मोदी बन पाना मुश्किल है। और चौरसिया जी अपने घर में नाच नौटंकी कराना आसान है, नाच नौटंकी कराना आसान है, लेकिन कीर्तन कराना मुश्किल